दोस्तों, अक्सर कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार 1955 में दिया गया, जबकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न उनके मरणोपरांत 1990 में दिया गया था। वो संविधान जिसकी वजह से ये देश इतने सालों तक चलता आ रहा है। भारत का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राजनीति, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए असाधारण योगदान दिया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान के सबसे उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी हैं। हालांकि भारत के सामाजिक और राजनीतिक नजरिए में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 1956 में उनके निधन के दशकों बाद 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्र के लिए उनके अपार योगदान को मान्यता देने में ये देरी कई महत्वपूर्ण बातें उठाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 ऐसे महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में इतनी देरी की गई। इससे पहले कि आप वीडियो में कहीं खो ना जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति थे। सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, खासकर दलितों के अधिकारों की वकालत करने में उनके अथक प्रयासों ने देश पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी थी। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, जो एक विविध और बहुलवादी राष्ट्र के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये हैरान करने वाली बात है कि उन्हें भारत रत्न की मान्यता इतनी देर से मिली। अगर हम सामाजिक भेदभाव के नजरिए से देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में देरी के पीछे एक प्रमुख कारण भारत में व्याप्त गहरा सामाजिक भेदभाव था। डॉक्टर अम्बेडकर जाति व्यवस्था और छुआछूत के मुखर आलोचक थे, जिसने उन्हें अपने जीवन काल के दौरान एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। सत्ता में बैठे कई लोग उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, क्योंकि उनके विचारों ने उस समय की परिस्थितियों और स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती दे डाली थी। अगर हम राजनीतिक कारक पर गौर फरमाएं तो भारत में राजनीति ने हमेशा सम्मान और मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के अधिकारों के कट्टर समर्थक थे और उनका राजनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से अनुसूचित जाति महासंघ के साथ उनका जुड़ाव, उन्हें भारत रत्न देने में देरी को प्रभावित कर सकता था, क्योंकि वास्तविक योग्यता को पहचानने में अक्सर राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों, 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर की असामयिक मृत्यु ने उन्हें भारतीय समाज पर उनके काम के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखने से वंचित कर दिया। असल में शायद मरणोपरांत मान्यता यानी मरने के बाद मान्यता को साकार होने में अक्सर अधिक समय लगता है, क्योंकि इसके लिए किसी व्यक्ति की स्थायी विरासत के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान करने में देरी शायद उनके विचारों और कार्यों के स्थायी प्रभाव की पूरी तरह से सराहना करने के लिए समय की आवश्यकता के कारण हुई होगी। एक कारण ये भी हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में देरी भारत में बदलती सामाजिक गतिशीलता को भी दर्शाती है। संविधान बनने के बाद से पिछले कई वर्षों में राष्ट्र के लिए उनके योगदान के महत्व की मान्यता बढ़ती ही चली गई। जैसे जैसे भारत विकसित हुआ, वैसे वैसे डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति भारत के लोगों का दृष्टिकोण भी बदला, जिससे भारत रत्न के लिए उनकी योग्यता पर व्यापक सहमति बनी। सबसे अहम कारण ये हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मान्यता की वकालत करने वाले विभिन्न जमीनी स्तर के आंदोलनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों ने उनके योगदान की ओर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों ने उस व्यक्ति के लिए इस तरह के सम्मान में देरी करने के अन्याय के बारे में जागरूकता फैलाई, जिसने उत्पीड़ितों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया था। आखिरकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न देने में देरी तो हुई। अम्बेडकर ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। हालांकि उनका योगदान समाज के लिए हमेशा से ही यादगार था, लेकिन प्रचलित पक्षपात और भारतीय समाज की विकसित होती प्रकृति के कारण उन्हें तुरंत मान्यता नहीं मिली। फिर भी उनकी विरासत आज भी कायम है और अंततः भारत रत्न से सम्मानित किया जाना देश की प्रगति और भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए चल रहे संघर्ष में उनके अमूल्य योगदान की मान्यता का एक प्रमाण है।